गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पाकडिंग। कल हम लोग लुकला से पाकडिंग तक पैदल आ चुके हैं। लगभग 7 किलोमीटर है। इसका ट्रेल अपडेट आप आज को दे देता हूँ, क्योंकि कल आती दिन लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद डिनर किया। डिनर करके हम सो गए थे, क्योंकि 2 दिन जो हम जर्नी करके आए थे उसकी वजह से मेरा शरीर बहुत टायर्ड महसूस हो रहा था, इसलिए सो गए थे और इसलिए हम जानकारी नहीं दे पाए। तो कल हम ट्रेल जो था वो थोड़ा हार्ड नहीं था, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। शायद पूरे रास्ते ऐसे ही होगा, लेकिन हमने लुगला से पाकडिंग तक जितना भी चढ़ाई उतराई किया हो ना, तो उसके रिजल्ट है कि हम 200 मीटर तक एलिवेशन लॉस किया है। क्योंकि पाकडिंग है 2652 मीटर में है और लुगला उससे 200 मीटर ऊपर है। तो हम आने के बाद भी 200 मीटर एलिवेशन लॉस किया है। आज हम चलेंगे मंजो होके लुगला की तरफ, सॉरी नामची बाजार की तरफ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके मोन्जो में जाएंगे। मोन्जो में जो पास होता है, ट्रेकिंग पास जो होता है सागर माता नेशनल पार्क की, वहाँ पे पास कलेक्ट करेंगे और आगे ट्रैक करेंगे। तो हम जो कल जिस लॉज में रह चुके हैं उस लॉज को आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी रश बहुत है, इसलिए रश की वजह से रूम मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कल पता नहीं हमें कैसा है, एक 4 बेड का रूम मिला जो मैं अकेला था, और बाकी पूरा रूम भरा हुआ था। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी रूम में था। दोस्तों ये है रूम, जिस रूम में मैं था, और सामान पूरा अभी भी बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि अभी तैयार हो रहा था। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक बेड है, 1 2 3 4, लेकिन पूरे चारों बेड में मैं अकेला ही था। और ये है उसका अटैच बाथरूम है। तो ये था कल का हमारा लॉज। तो आगे चलेंगे, आगे आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं डे 2 ट्रैकिंग पाकडिंग टू नामची बाजार। जय हिंद। दोस्तों यही है वो लॉज, जिस लॉज में हम कल रुके हुए थे, और आपको बाहर से अंदर से दिखा दिया है। अभी बाहर से दिखा रहा हूँ इसकी जो ये लॉज देखिए, ये बाहर से जा रहा है अंदर से ये, और ये है ट्रैकिंग रूट। तो ये आपकी रूट पे पड़ेगा ये लॉज, और इसके टैरिफ वगैरह, और ये अगर कांटेक्ट अगर आप करना चाहते हो पहले से, तो इसका देखो दिया हुआ है इसके नंबर वगैरह, आप ये ले सकते हो, और ये फ़ोन नोट करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डे 2 का जर्नी। आपको शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मेरा मुंह एकदम ढका हुआ है काला कपड़े से, और लाइट कम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आज का ट्रेल अपडेट हम आपको देते रहेंगे, और शुरू कर रहे हैं। जय माता दी। आपको दिखाई दे रहा होगा धूप आ गया है, और धूप की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है ये हंसी वादियाँ। क्लियर वेदर है, बहुत बढ़िया है। देखिए सांस तो खुल रहा है अभी भी, लेकिन चलते जाना है जितना दूर जा सकते हैं। नामची बाजार तो आज पहुंचना ही है, कैसे भी हो शाम तक पहुंच ही जाएंगे। आज मेरे साथ है, क्या नाम है दोस्त? संतोष। संतोष। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बार कर चुके हैं ये लोग, तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना दिक्कत तो हमारे लिए है। लेकिन दिक्कत का सामना करना ही ज़िंदगी है। अगर सामना नहीं करेंगे तो नहीं जा पाएंगे। जो नदी चलता जाता है वो समंदर में मिलता है, जो नहीं चल पाता वो बीच में खो जाता है। तो यही है हमारी ज़िंदगी। हम अगर नहीं चलेंगे तो अपने मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे, और मंजिल तो पहुंचना है दोस्त। লুকলা থেকে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা। পাহাড়ের সরু পথ, গভীর খাদ, ঝুলন্ত সেতু
আর পাহাড়ি নদীর গর্জন পেরিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম ফাকটিংয়ে। কিন্তু এভারেস্টের পথ কখনো এক জায়গায় থেমে থাকে না। প্রতিটি সকাল এখানে নিয়ে আসে নতুন পথ, নতুন চ্যালেঞ্জ আর নতুন কোনো স্বপ্ন। আজ সেই স্বপ্নকে নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছি ফাকটিং থেকে নামচি বাজারের দিকে। আজকের পথ আগের তুলনায় কিছুটা দীর্ঘ ও আরো উঁচু এবং অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। সামনে অপেক্ষা করছে শেরপাদের বিখ্যাত পাহাড়ি গ্রাম নামচে বাজার। সকালের আরো ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে পড়েছে। ফাকডিং এর ছোট্ট গ্রামটি রাতের নীরবতা কাটিয়ে আবার জেগে উঠেছে। টি হাউসের রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে গরম চায়ের গন্ধ। দূরে কোথাও বাজছে ঘন্টা আর পাহাড়ের ওপারে সকালে সূর্যের প্রথম আলোয় এক কাপ গরম চা। কিছুটা বিশ্রাম, তারপর আবার ব্যাকপ্যাক কাঁধে আজকের পথের জন্য প্রস্তুত আমরা। ফাকডিংকে পেছনে রেখে আবার শুরু হলো হাঁটা। পথের দুপাশে সবুজ বন, পাথরের দেওয়াল, ছোট ছোট বাড়ি আর রঙিন প্রার্থনার পতাকা। আমাদের পথের সঙ্গী সেই দুধকষি নদী, বরফ গলা জল নিয়ে পাহাড়ের বুকের মধ্যে দিয়ে নদীটি ছুটে চলেছে। কখনো নদী আমাদের খুব কাছে, আবার কখনো অনেক নিচে, কিন্তু তার গর্জন সবসময় আমাদের সঙ্গে। পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার শব্দ, নদীর গর্জন, পাহাড়ি বাতাস আর মাঝে মাঝে ইয়াকের গলার ঘন্টা, সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক সুর। এখানে কোনো মিউজিকের প্রয়োজন নেই, প্রকৃতি নিজেই নিজের সাউন্ড ট্র্যাক তৈরি করে রেখেছে। সামনে আবার একটি সাসপেনশন ব্রিজ আছে, যে ব্রিজের ওপর দিয়ে আমরা যাব। ব্রিজের দুই পাশে রঙিন প্রার্থনার পতাকা আবার আমরা দেখতে পাবো। চলুন ধীরে ধীরে আমরা সেই সাসপেনশন ব্রিজের দিকে অগ্রসর হই। এখন পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করেছে। চড়াই যত বাড়ছে, শ্বাসও তত ভারী হচ্ছে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটু থামতে হয়। পেছনে তাকালে দেখা যায় যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি সেটা অনেক নিচে নেমে গেছে। দূরে ফাকডিং এর দিক আর তার পেছনে পাহাড়ের পর পাহাড়। এই মুহূর্তে অদ্ভুত অনুভূতি হয়। ये मेरे पीछे एक छोटा सा झरना है, अब दिखाई दे रहा है, आप जा सकते हो अपने। तो मेरा ये ड्रेस चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रहा था, इसलिए मैं अपना कोट उधर दिया है और चल रहा हूँ। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कितना ऊंचा चढ़ाई है। और आपको एक बात बोलूं, ये सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन देखिए ये लोग कितना पीठ में कितना लेके चढ़ाई चल रहा है। ओह, इनको सैल्यूट। और इनकी वजह से हम लोग ऊपर जा पाते पहली हैं। झलक दिखाई दिया माउंट एवरेस्ट की, एक पीक तो कंगारू है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये धूप बहुत बढ़िया है और ये कंगारू पीक, you can look this, wow, just wow। ये रोड जम की वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, रेस्ट भी हो जाएगा और रोड भी खुल जाएगा। जो खच्चर वगैरह है वो सामान ले जाता है। ये देखिए हम टोपी पहने हैं, टोपी की वजह से हमारा शक्ल नहीं दिख रहा है। टोपी पहनना चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत तेज धूप आ रहा है, और धूप की वजह से हमारा शक्ल बर्न हो सकता था, सन बर्न हो सकता था, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर आ चुके हैं। और कभी कभी ये ठंडी हवा मौसम दिख रहा है तो ये भी खोल नहीं सकता ठंडी की वजह से। तो हमारे लिए गर्मी सही है, ये बादल हमारे लिए सही नहीं, क्योंकि हम गर्मी से आए हैं। तो धूप अच्छा लग रहा है।
तो थोड़ा शक्ल दिखाने को मन कर रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे है, बिगड़ गया है शक्ल, नहीं बिगड़ा अभी पैदल चल चल के। लेकिन मेरे को लग रहा है कि मेरा जो पेट है वो शायद अंदर चला जाएगा। इस चक्कर में अभी हम लंच करेंगे यहाँ, लंच करने के बाद फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है, आपको दिखाएंगे लंच मेनू और उसके साथ इसकी रेट भी आप देख पाएंगे। यहाँ रेट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं कि ये रेट चढ़ा गया है। देखिए यहाँ पे ये इसकी रेट है, लेकिन आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लंच में क्या क्या मिलेगा, ब्रेकफास्ट, हॉट ड्रिंक, सूप, सैंडविच। लंच फॉर द लंच मेनू, ये राइस, ओके राइस, हाँ ओके ओके थाली नहीं इधर, एक राइस हाँ थाली सिस्टम, नेपाली थाली सिस्टम खाली छ हाँ हाँ वेल थाली there is market to print weekend available हाँ ओनली वीकेंड अवेलेबल। हाँ दाल भात पावर 24 आवर। हाँ तो दाल भात ही चाहिए हमें, हाँ है ना, ओके और कुछ नहीं चाहिए, दाल भात पावर 24 आवर। ये मेनू दिखा के फायदे नहीं, क्योंकि हम वो ज्यादा खाने वाले नहीं है और ज्यादा खाएंगे तो पेट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ खाना कम और चलना ज्यादा है। क्या नेपाल इंडिया का मेनू मिलता है, बिल्कुल सेम है, सेम दाल रोटी बस, वो दाल रोटी खाता है, वो दाल भात खाता हाँ और चलते जाते है, चाय खाता है, वो ये ये देखिए आज का खाना, ये एक सब्जी है शायद पोटैटो की है, ये एक दाल है, ये साग है। यहाँ पे जो साग है एकदम बिल्कुल कच्चा दिखाई दे रहा है ये, और खाने में बिल्कुल एकदम नमक के बिना है, तो ये साग बिल्कुल मैं खा नहीं पा रहा हूँ। और दाल भात पावर 24 आवर, यही सिस्टम है यहाँ पे।